Hello guys, how are you? I'm Rahul. I welcome you all on my YouTube channel Rahul's ASL. So guys, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको कराया था नाउन एरर्स के बारे में, कॉमन एरर्स के बारे में, तो उसी का सेकंड पार्ट है ये। मतलब अब हम लोग कॉमन एरर्स में नाउन का कुछ और एरर्स करने जा रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने मेरा ये पिछला वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें आप, ताकि और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें आप। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सो हमारा जो पहला क्वेश्चन है दैट इज़ स्नेहा हैज़ read pages after pages of Gita, no error। तो जरा जल्दी से सेंटेंस को आप पढ़िए और बताइए इसमें कहाँ गलती है, ए में है, बी में है, सी में है या फिर नो एरर। तो इसका जो सही आंसर जो मुझे लग रहा है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। क्योंकि पेजेस आफ्टर पेजेस एक नियम होता है नाउन का कि नाउन उसके बाद प्रीपोजिशन फिर जो नाउन होता है, सेम नाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। यानी कि नाउन प्रीपोजिशन नाउन का जो फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है, सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे पेज आफ्टर पेज होना चाहिए, ना कि पेजेस आफ्टर पेजेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी होगा सही आंसर इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिस क्वेश्चन इज आर्म्स वॉज गिवन टू द बेगर, नो एरर। आर्म्स, आर्म्स मीन्स क्या होती है, आर्म्स मतलब होता है भिक्षा यानी भीख। वॉज गिवन टू द बेगर, बेगर मीन्स पता ही होगा आपको। तो जल्दी से इसका आंसर बताएं आप लोग, क्या इसका आंसर होगा इसका। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज़ ए। इसका आंसर सही होगा। सही क्यों होगा ये, क्योंकि आर्म्स जो होता है, आर्म्स वर्ड जो होता है, आर्म्स इज अ वर्ड दैट इज़ प्लूरल। ठीक है, आर्म्स अपने आप में क्या है, प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। ठीक है, प्लूरल वर्ड है, इसकी इसलिए यहाँ पे क्या होगा, आर्म्स के साथ वॉज नहीं आएगा, आर्म्स के साथ क्या आएगा, वर आएगा। तो यहाँ होना चाहिए आर्म्स वर गिवन टू द बेगर। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, whenever Sohan goes to Mumbai he stays in 5 stars hotels, no error। so जल्दी से यहाँ पर किसका आंसर बताएं, किस पार्ट में गलती है, ए में, बी में, सी में या डी में या फिर नो एरर। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कभी भी आपने सुना होगा तो 5 स्टार होटल सुना है या फिर 5 स्टार्स होटल होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं 5 स्टार होता है, ना कि 5 स्टार्स होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, दैट इज़ डी। ठीक है, तो डी इसका सही आंसर होगा ना। यहाँ पर क्या होगा, 5 स्टार होगा ना कि 5 स्टार्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द कंपनी हैज़ ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स, कंपनी हैज़ ऑर्डर सम न्यू इक्विपमेंट्स। तो इसका सही आंसर क्या है, जल्दी से बताएं आप लोग, किस पार्ट में गलती है। तो इस क्वेश्चन में जो गलती है वो कहाँ पर है, सी में गलती है, सी पार्ट में गलती है। क्या गलती है इसमें, क्या मिस्टेक है, सम न्यू इक्विपमेंट्स लिखा हुआ है, इक्विपमेंट्स नहीं होता है, क्या होता है, इक्विपमेंट होता है। इक्विपमेंट का प्लूरल इक्विपमेंट्स नहीं होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए इक्विपमेंट। तो गलती कहाँ पर है, सी सेक्शन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, ही वॉज एडवाइज्ड टू टेक 2 spoonsful of medicine 3 times a day। he was advised to take 2 spoonsful of medicine 3 times a day। ऐसा ही क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो आपको याद होगा यहाँ पर क्या होना चाहिए, गलती क्या होगी यहाँ पर। तो करेक्ट मिस्टेक इज, करेक्ट आंसर इज बी, स्पून फुल नहीं होगा, क्या होगा, स्पून फुल्स होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज द पुलिस हैव रिसीव्ड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट कैन हेल्प देम सॉल्व द मर्डर केस, नो एरर। तो इसमें जल्दी से पढ़ के बताएं आप लोग कौन सा आंसर होगा। द करेक्ट आंसर इज ए, सॉरी, द करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, द करेक्ट आंसर होगा बी। बी कैसे होगा, द पुलिस हैव रिसीव्ड, यहाँ तक तो सही है। तो उसके बाद लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस, तो इन्फॉर्मेशंस नहीं होता है, जैसा कि हम लोग पहले भी बता चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूँ कि इन्फॉर्मेशंस नहीं होता है, हमेशा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होता है। एडवाइस का एडवाइसेस नहीं होता है,
उसी तरह से इसका प्लूरल इन्फॉर्मेशन का नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ना कि इन्फॉर्मेशंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। एनवी स्ट्राइक्स अ वुमन व्हेन शी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर वुमन, नो एरर। तो एनवी जो मतलब होता है, एनवी का मतलब तरह से दुश्मनी होती है या शत्रुता होता है। स्ट्राइक्स अ वुमन व्हेन शी इज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर वुमन। तो फटाफट इसका आंसर बताएं, क्या आंसर होगा इसमें। तो इसके किस पार्ट में गलती है, इसका सही आंसर होना चाहिए ए। सही आंसर ए होगा। ए क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर एनवी जो वर्ड यूज़ हुआ है, एनवी यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से जेलसी की बात हो रही है, तो जेलसी होगा यहाँ पर। तो जेलसी स्ट्राइक्स अ वुमन होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, जेलसी स्ट्राइक्स अ वुमन व्हेन शी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर वुमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। Two summons have been issued by the court, but Sohan has not yet appeared before the court. No error. So इस पार्ट में गलती, इस क्वेश्चन में गलती कहाँ पर है। टू समन्स हैव बीन इश्यूड बाय द कोर्ट, तो इसमें कहाँ पर गलती है, साफ साफ समझ में आ रहा है। इसमें गलती यहाँ पर ए पार्ट में है, क्योंकि समन्स और अपने आप में एक सम्मन तो नहीं है, सम्मन्स होता है ठीक, लेकिन जब इसका बनाना होता है प्लूरल तो हम लोग सम्मन्स का सम्मन्सेस कर देते हैं। तो यहाँ पर दो हैं, तो दो प्लूरल होगा, तो क्या होगा यहाँ पर सम्मन्सेस होगा, ना कि सम्मन्स। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या होगा, ए होगा यहाँ पर। ए इसका सही आंसर है। तो आंसर होगा यहाँ पर टू सम्मन्सेस हैव बीन इश्यूड बाय द कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शीप्स आर इकोनॉमिकली वेरी यूजफुल एंड सो दे आर रेयर्ड फॉर वूल एंड मीट। तो शीप्स आर वेरी इकोनॉमिकली यूजफुल सो दे आर रेयर्ड फॉर वूल एंड मीट। इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं आप लोग। तो इसका आंसर आप समझ रहे होंगे, जो अगर नाउन नंबर पढ़ा होगा आपने सिंगुलर प्लूरल, तो शीप्स का कभी भी शीप्स नहीं होता है। शीप सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम रहता है, तो शीप का शीप रहेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, शीप्स की जगह सीप होगा, ना कि शीप्स। तो ए पार्ट में गलती है यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल द एविडेंसेस वर अगेंस्ट हिम एंड ही वॉज हेल्ड गिल्टी, नो एरर। ऑल द एविडेंसेस वर अगेंस्ट हिम एंड ही वॉज हेल्ड गिल्टी। जल्दी से इसका आंसर बताइए आप लोग। तो नेक्स्ट इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ए। ए पार्ट में यहाँ पर गलती क्या है यहाँ पर, कि ऑल द एविडेंसेस, ऑल द एविडेंसेस नहीं होता है, एविडेंस होता है। एविडेंस का भी एविडेंसेस नहीं होता, जैसे एडवाइस का एडवाइसेस नहीं होता, इन्फॉर्मेशन नहीं होता, उसी तरह से एविडेंस का एविडेंसेस भी नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, एविडेंस होना चाहिए, इसी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टैटिस्टिक्स शोज दैट देयर इज गोइंग टू बी अ बिग इकोनॉमिक स्लो डाउन। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या गलती है, कहाँ पर एरर है, जल्दी बताएं आप लोग। तो इस पार्ट में, इस क्वेश्चन में गलती है फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में क्या गलती है, स्टैटिस्टिक्स जो होता है, देखिए स्टैटिस्टिक्स के दो मीनिंग होते हैं। एक तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब वो सब्जेक्ट होता है, दूसरा स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है आंकड़े। यानी स्टैट्स यानी स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, आंकड़े होते हैं। तो यहाँ पर जो स्टैटिस्टिक्स की बात हो रही है, सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, जबकि यहाँ पर आंकड़ों की बात हो रही है। तो आंकड़े होते हैं प्लूरल, तो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स शोज़ की जगह क्या होगा, शो होगा। तो गलती कहाँ पर है, फर्स्ट पार्ट में है, तो इसका सही आंसर होगा 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ऑर्डर्स फॉर हिज ट्रांसफ़र हैज़ बीन इश्यूड बाय द मिनिस्ट्री, नो एरर। ठीक है, ऑर्डर्स आप जान रहे हैं, ऑर्डर्स जो होता है तो कैसा वर्ड होता है, ऑर्डर्स जो वर्ड होता है दैट इज़ प्लूरल वर्ड होता है। तो इसके बाद जो भी वर्ब, जो भी नाउन, जो भी प्रोनाउन आएगा वो कैसा होगा, दैट विल बी ऑल्सो प्लूरल, वो भी प्लूरल होना चाहिए। बट यहाँ पर गलती कहाँ पर है, सेकंड पार्ट में, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने हैज़ लगाया हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, हैव बीन होना चाहिए, ना कि हैज़ बीन। तो गलती है यहाँ पर सेकंड पार्ट में। राइट, तो ये हैज़ की जगह क्या होगा, हैव होगा। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13। अ सीरीज ऑफ मैचेस आर बीइंग प्लेड इन वानखेड़े स्टेडियम, नो एरर। तो जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन में कहाँ पर गलती है। अ सीरीज ऑफ मैचेस आर बीइंग प्लेड इन वानखेड़े स्टेडियम।
अब देखिए यहाँ पर मैचेस प्लूरल है लेकिन अ सीरीज ऑफ मैचेस लिखा हुआ है, तो मैचेस की एक श्रृंखला है यानी एक सीरीज़ है, तो एक सीरीज़ है ये सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर होता है तो उसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, यानी जो गलती है वो कहाँ पर है, गलती है हमारे बी पार्ट में यानी आर, तो यहाँ पे आर नहीं होगा, क्या होगा, इज होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। The 20 days tour in the southernmost part of the country were very interesting. 20 days tour in the southernmost part of the country were very interesting. तो फटाफट आंसर बताएं, इसका क्या आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा 1। क्वेश्चन 1 पार्ट फर्स्ट पार्ट में गलती है, क्या गलती है इसमें, 20 डेज टूर नहीं होगा, 20 डे टूर होता है, जैसा कि हम लोग पहले भी कर चुके हैं, 5 स्टार 200 रुपीज़ नोट इस तरह से। तो यहाँ पर क्या होगा, 20 डे टूर होगा ना कि 20 डेज टूर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा दैट विल बी 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सारा हैज़ गिवन मी 6 डजन पेन्स ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सारा हैज़ गिवन मी 6 डजन पेन्स ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताएं आप लोग। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी व्हाट, इट वुड बी सेकंड। सेकंड पार्ट में गलती है, यहाँ पर डजन्स लिखा हुआ है जबकि 6 डजन होता है ना कि 6 डजन्स। ठीक है, तो 6 डजन होता है ना कि 6 डजन्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ये, सेकंड पार्ट में गलती है यानी सेकंड पार्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे सामने, देयर आर 2 scores ऑफ बुक्स विच आर लाइंग अनयूज्ड इन द लाइब्रेरी। ये है क्वेश्चन नंबर 16, जल्दी से बताएं इसमें गलती क्या है यहाँ पर। देयर आर 2 scores ऑफ बुक्स विच आर लाइंग अनयूज्ड इन द लाइब्रेरी, तो इसमें किस पार्ट में गलती है, इसमें जो गलती है आपको समझ में आ रही होगी, फर्स्ट पार्ट में गलती है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग शायद पहले भी कर चुके हैं। 2 scores ऑफ बुक्स नहीं होगा, 2 score ऑफ बुक्स होगा। यहाँ पे स्कोर्स का मतलब वो जो मैच वाला स्कोर नहीं है, स्कोर्स का मतलब यहाँ पर, स्कोर का मतलब यहाँ पर है जैसे शेल्फ होती है, अलमीरा होती है, उससे मतलब है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 स्कोर होगा ना कि स्कोर्स। ठीक है, तो गलती यहाँ पे कहाँ पे आपकी गलती है, स्कोर्स। तो स्कोर्स नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, स्कोर होगा। फाइन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऑल्दो शी हैज़ स्टडीड इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर शी इज़ येट टू लर्न द अल्फ़ाबेट्स। नो एरर। सो इसमें क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताएं आप लोग ज़रा जल्दी से। ऑल्दो शी हैज़ स्टडीड इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर शी इज़ येट टू लर्न द अल्फ़ाबेट्स। आपको अल्फ़ाबेट्स समझ में आ रहा होगा, अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो अक्षर यानी वर्णमाला वाले अक्षर होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो वर्ड यूज़ होगा अल्फ़ाबेट होगा। अल्फ़ाबेट मीन्स होती है लैंग्वेज। ठीक है, तो गलती यहाँ पर क्या है, गलती यहाँ पर अल्फ़ाबेट होगा ना अल्फ़ाबेट्स की जगह पर। ठीक है, तो क्वेश्चन पार्ट नंबर 3, तो थर्ड पार्ट में रह रहे हैं यहाँ पर, अल्फ़ाबेट्स की जगह क्या होगा, अल्फ़ाबेट होगा। फाइन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इट इज़ नेवर माई बिजनेस टू गिव एन एडवाइस टू दोज हु आर नॉट सेंसिबल इनफ टू डील विद देयर ओन प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 18 में गलती कहाँ पर है, जल्दी से बताएं आप लोग देखिए इसे। तो इसमें जो गलती है बहुत कॉमन मिस्टेक है यहाँ पर, जैसे आप समझ रहे होंगे, एडवाइस के पहले हमने आपको बताया है पहले भी कि एडवाइस के पहले कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पर आर्टिकल एन का यूज़ नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर एन की मिस्टेक है, यहाँ पर एन नहीं होना चाहिए। तो गलती यहाँ हमारी कहाँ पर है, गलती है इसमें सेकेंड पार्ट में, एन एडवाइस नहीं होगा, सिर्फ एडवाइस होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 है, आई डोंट थिंक इट इज़ योर बुक, इट इज़ समबडीज एल्स। तो वो थोड़ा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होना चाहिए दैट शुड बी थर्ड। थर्ड पार्ट में गलती है, थर्ड पार्ट में गलती क्या है, समबडी में एपोस्ट्रोफी लगता है, लेकिन अगर समबडी के साथ कभी भी एल्स जुड़ा होगा तो हमेशा एपोस्ट्रोफी कहाँ लगेगा, एल्स के साथ लगेगा, ये रूल होता है। तो यहाँ पे समबडी एल्सेस होगा ना कि एल्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे गलती कहाँ पर है, थर्ड पार्ट में गलती है, समबडी एल्सेस हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20. द लास्ट क्वेश्चन इज दिस: चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिसचीव्स if they have nothing to do. Children are prone to making mischiefs if they have nothing to do. फटाफट इसको आंसर पढ़ के बताइए. 20 क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर होगा दैट शुड बी थर्ड पार्ट में गलती है यहाँ पर. गलती यहाँ पर क्या है थर्ड पार्ट में? गलती यहाँ पर ये है कि चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिसचीफ्स. तो मिसचीफ्स नहीं होता है, यहाँ पर क्या होगा? मिसचीफ होगा. मिसचीफ्स की जगह पर होना चाहिए मिसचीफ. ठीक, तो इसमें गलती यहाँ पर कहाँ पर है? गलती यहाँ पर थर्ड पार्ट में, राइट. जो गलती है, मिसचीफ्स नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? मिसचीफ होना चाहिए, राइट. तो ये हमारा था नाउन का प्रैक्टिस सेट 2 था हमारा. फाइन. तो कैसे लगे आपको क्वेश्चंस, इसके प्रॉब्लम्स कैसे लगी आपको, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं. और अभी हम लोग इसमें कुछ और देखते हैं, कुछ और मैं क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो क्वेश्चंस में पूछे गए हैं हाल ही में एग्ज़ाम्स में किसी भी. चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही है. ठीक है, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू.